प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 12 वचन 14 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमेशा जो भी बात हमें बताता है, सिखाता है, वो हमारी भलाई के लिए रहती है। हो सकता है कि हमें उसके अनुसार चलने के लिए बहुत कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, और कभी कभी हम वैसा करते भी नहीं हैं। लेकिन ये सत्य है कि परमेश्वर का हर वचन मनुष्य की भलाई के लिए है। परमेश्वर का हर एक शब्द मनुष्य के फायदे के लिए है। ये वचन देखो हमें क्या बता रहा है। यहाँ बैठे हुए 90% से ज़्यादा लोगों को कठिन लगेगा, ऐसा ये वचन है। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। दुनिया हमें जो भी सिखाती है और दुनिया जिस रीति से चलती है, इसके बिल्कुल विपरीत वचन हमें बता रहा है। कहाँ सिखाया जाता है कि सताने वालों को आशीष दो? कौन सिखाता है सताने वालों को आशीष दो? यदि आपके जीवन में ऐसी कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा आपको सताव या दुख का सामना करना पड़ता है, कोई आपको सता रहे हैं, आपका छल कर रहे हैं और आपको बड़ा दुख हो रहा है, आप किसी व्यक्ति को जाकर बताएंगे तो आपको कोई ये सलाह नहीं देंगे कि उनको आशीष दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं बताएंगे। हो सकता है 100 में एक व्यक्ति आपको मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो साधारण नहीं होगा, वो परमेश्वर का जन होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि ऐसे सिखाने वाले लोग दुनिया में होते कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, और यदि ये शिक्षा संसार भर में फैली होती तो अदालत की, कोर्ट की, और कोर्ट में इतनी सारी केसेस पड़ी हुई है, उसकी कोई भी ज़रूरत ना पड़ती। आजकल लोग छोटी छोटी बात को लेकर भी तुरंत कोर्ट में दौड़ते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर किसी का कोई बर्दाश्त नहीं किया जाता है। बहुत साल पहले अपने केंद्र में एक परिवार प्रार्थना में आया था, पति पत्नी और उनका बेटा। जब वो लोग प्रार्थना में आने लगे तब उनका बेटा 7वीं कक्षा में पढ़ता था। इसका मतलब उसकी उम्र 12 साल हुई होगी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, शायद 13 साल होगी। 12-13 साल का लड़का। उनकी कोई और समस्या थी जिसके लिए वो प्रार्थना घर पहुँचे थे। प्रभु ने उनकी वो समस्या निकाल दी थी। लेकिन एक दिन वो आए अपनी और एक समस्या बताने के लिए। पुरानी समस्या बता रहे थे, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे एक कोर्ट केस चल रही है। हमने पूछा कौन सी कोर्ट केस, क्या है? उन्होंने कहा हमारा ये जो बेटा है वो जब छोटा था तब उसको नहलाने के लिए हमने छोटे बच्चों का जो बाथ टब रहता है वो लाया था। तो जब हम उसको नहला रहे थे तो हमारे घर से पानी पड़ोस के घर में गया, तो उन्होंने हम पर कोर्ट केस डाली जो अब तक शुरू है। बेटा अभी 12-13 साल का बन गया। जब वो छोटा था, 8 महीने का, 10 महीने का होगा, उसको नहलाने के लिए बाथ टब लाया था, उसमें से पानी पड़ोस के घर में गया। 1 बार गया होगा या 10 बार गया होगा, लेकिन उसकी कोर्ट केस चल रही है।
बताओ दुनिया की क्या हालत है, दुनिया की क्या हालत है। कितने साल पहले हमारे देश में एक मिशनरी को और उसके दो छोटे बच्चों को जलाया गया। ग्रैहम स्टेन्स और उनके 2 छोटे बच्चे अपने गाड़ी में सोए हुए थे और कई लोगों ने आकर उनकी गाड़ी को आग लगा दी। ये मनुष्य और उनके दोनों बच्चे जलकर मर गए। उनकी औरत को खबर मिली, कितना बड़ा धक्का लगा होगा। जो माँ बाप है, पति पत्नी है, वो समझ सकते हैं ये कितना बड़ा दुख है। लेकिन जब उस औरत की मुलाकात हुई तब उन्होंने कहा, मेरे मन में किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं है। मैंने उन लोगों को क्षमा कर दी है जिन्होंने मेरे पति और 2 बच्चों को जिंदा जला डाला। एक तरफ ऐसे लोग हैं कि छोटे बच्चे को नहलाते समय घर में पानी आ गया तो गुस्सा करके कोर्ट में केस डाली, और दूसरी तरफ हम ऐसी एक महिला को देखते हैं जिसके पति को और दोनों बच्चों को जिंदा जला डाला। वो कहती है, मेरे मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं है, मैंने सबको क्षमा की है। वो औरत है ग्लैडस स्टेन्स। आप मुझे बताओ, यदि इस औरत की तरह दुनिया में लोग होते तो दुनिया आज स्वर्ग बन जाती। लेकिन संसार का माहौल अलग है, अलग। आप एक छोटी सी बात भी लेकर किसी के पास जाएंगे कि फलाना व्यक्ति ने मुझे इस तरह से परेशान किया, फलाना व्यक्ति ने मुझे इस तरह से फंसाया, फलाना व्यक्ति ने मुझे इस तरह हैरान किया, सताया, तुरंत आपको सलाह दी जाएगी, छोड़ना नहीं, ये करो, वो करो। एक औरत भी अपने पड़ोसन के पास जाकर बोलती है ना, मेरे सास ने मुझे आज ऐसा बोला, तो पड़ोसन भी सलाह देती है, तू क्यों सुनकर लेती है, उल्टा जवाब देने का। सास की बात सुननी नहीं, उल्टा जवाब देने का। देखो हमारे आसपास का माहौल कैसा है। पड़ोसन को ऐसा नहीं लगता है कि मैं इसको समझा देती हूँ, बेटी जाने दो, वो तुम्हारी सास है, जाने दो, सुन लेना, मान लेना। यदि वो ऐसा सलाह देती तो क्या हो जाता, तो बताने वाले के घर में स्वर्ग आता, और यही किसी को देखा नहीं जाता है। मनुष्य की बात ही ऐसी है कि केवल मेरा ही भला होना चाहिए, मेरे भाई का भी नहीं, बहन का भी नहीं, पड़ोसी का तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ मेरा भला होना चाहिए। लेकिन ध्यान में रखना, जब आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति होती है सिर्फ मेरा ही भला हो जाए, बाकी किसी का भला ना हो जाए, तब आपके साथ सारी उल्टी बातें हो जाएगी, आपका नुकसान ही होते जाएगा, नुकसान ही होते जाएगा। आपका जीवन आशीषित होगा या श्राप से भर जाएगा, किस पर निर्भर है। आप खाना क्या खाते हो इस पर निर्भर नहीं है। आप गेहूं कौन से खाते हो, 20 रुपए वाले खाते हो या 50 रुपए वाले खाते हो। चावल कौन से खाते हो, 20 रुपए वाले खाते हो, 60 रुपए वाले खाते हो, या बासमती चावल खाते हो। नहीं नहीं नहीं, इस पर आपकी कोई आशीष निर्भर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा खाओ, सेहत अच्छी बन जाएगी, ठीक बात है, लेकिन एक हद तक ठीक है। अच्छा खाओ, सेहत अच्छी बन जाएगी, लेकिन दिल गंदा है और प्रवृत्ति गलत है तो कितना भी अच्छा खाओ, जो भी अच्छा खाओगे आपके अंदर कुछ भी आशीष नहीं लाएंगे। इसी शुक्रवार एक भाई ने गवाही दी, जो भाई लॉटरी का धंधा करते थे। उन्होंने कहा, हर महीना मुझे इस धंधे के द्वारा 60 से 70 हज़ार रुपया मिलता था हर महीना। लेकिन जब मैं प्रभु में आया और मैंने जान लिया ये गलत काम है, मैं दूसरों को फंसाने का काम करता हूँ, ये गलत काम है, ये धंधा बंद करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा मुझे और कुछ जमता नहीं है, तो काम क्या करूँगा। और ऐसा काम भी मिलना चाहिए ना जिसमें 60-70 हज़ार रुपये हर महीना मिलेगा।
10-20 हज़ार रुपया मिलेगा तो कैसा हो जाएगा। लेकिन प्रभु में आते गए, प्रभु के वचनों को जानते गए और मन में ठान लिया कि कुछ भी करके मुझे धंधा बंद ही करना है। उन्होंने रिक्शा चलाना सीख लिया, भाड़े की रिक्शा ली, चलाने लगे और ऐसी हालत हो गई जहाँ हर महीना 60-70 हज़ार रुपया मिलता था, वहाँ महीने में 20 हज़ार रुपया मिलने लगा। कहाँ से कहाँ तक आ गए। पहले 60-70 हज़ार, अभी आ गया 20 हज़ार। लेकिन उन्होंने कहा जब मैं हर महीना 60-70 हज़ार कमाता था तब मेरे पास कुछ नहीं रहता था और मेरा अपना कुछ नहीं था। घर भी भाड़े का था, गाड़ी भी भाड़े की थी, दुकान भी भाड़े का था, सब भाड़े का, किराए का था। अभी मैं 20 हज़ार कमाता हूँ, मेरे पास खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, सब खुद का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या पैसा ज़्यादा कमाने से बहुत ज़्यादा आशीष मिलती है? क्या बहुत अच्छा खाने से बहुत अच्छी सेहत बन जाएगी? यदि आपका दिल गंदा है, यदि आपके दिल में बहुत सारी बुरी प्रवृत्ति है, आपको किसका भला देखा नहीं जाता है, तो आप कितना भी अच्छा खाओ, कितना भी अच्छा घर बनाओ, आपको उस बड़े मकान में भी शांति से नींद नहीं आएगी। आपको बड़े मकान में, वो मकान हो या महल हो, लेकिन आपकी प्रवृत्ति गलत है तो उस महल में आपको शांति से नींद नहीं आएगी। और आप जो अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, वो खाने के द्वारा आपके शरीर में अच्छी सेहत नहीं बनेगी। लेकिन यदि आपका दिल अच्छा है, आप दूसरों का भला देखते हैं, भला सोचते हैं, तो आप दाल चावल खाओगे ना तो भी शरीर तंदुरुस्त रहेगा। दूसरों का भला देखने वाले और दूसरों का भला सोचने वाले झोपड़ी में भी शांति की नींद लेते हैं। उनको किसी बात की परेशानी नहीं होती है, बड़े शांति से सोते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर प्रवृत्ति क्या है, हमारे अंदर की भावना क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु का वचन हमें बार बार सिखाए, प्रभु यीशु ने बार बार वचन में सिखाया है कि अपने दुश्मन से प्रेम करो, नफरत मत करना, दुश्मन से प्रेम करो। और हमारा प्रभु ऐसा है, वो केवल बोलता नहीं, करके भी दिखाता है। बड़े बड़े उपदेश देना आसान बात है। अभी मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ और बड़ी बड़ी बातें आपके सामने कर रही हूँ, लेकिन मेरी परीक्षा तब हो जाएगी जब मुझ पर भी ये नौबत आएगी। तब क्या मैं भी अपने दुश्मन से प्रेम करूँगी? क्या मैं भी अपने सताने वालों को आशीष दूँगी? यदि मैं नहीं करूँगी, फेल हो जाऊँगी। आपको मैंने सिखाया, आप वैसा बर्ताव करेंगे, प्रभु की आशीष पाएंगे। मैंने सिखाया आपको, लेकिन मैंने खुद बर्ताव नहीं किया, प्रभु कहेगा फेल। सिखाने वाले ज़्यादा बड़े नहीं होते, जो सिखाया गया है उसके अनुसार चलने वाले बड़े बनते हैं। हालेलुया। बड़ा बड़ा उपदेश देना आसान बात है, लेकिन उसके अनुसार चलना, खुद उसके अनुसार चलना कठिन बात है। प्रभु ने अपने जीवन में बड़े बड़े उपदेश दिए, लेकिन उसने सारी बातों को करके दिखाया। करके जब व्यभिचारी औरत उसके पास आ गई, उसने उसका अपमान नहीं किया। लोग हाथ में पत्थर लेकर खड़े थे उसको मारने के लिए, और प्रभु को तो बहुत बड़ा अधिकार था उसे मारने का, क्योंकि प्रभु तो निष्पाप था। लेकिन उसने उस पर पत्थर तो मारा ही नहीं, इसके विपरीत उसको क्षमा की और उस पर प्रेम किया। उसने खुद पापियों से प्रेम किया, और केवल पापियों से ही नहीं, उससे नफरत करने वाले, घृणा करने वाले और उसके सताने वालों को भी उसने क्षमा किया और उन पर प्रेम किया। हम पढ़ते हैं जब गुरुवार शाम
प्रभु यीशु को पकड़ा गया, तब वहाँ सिपाही आए थे उसको पकड़ने के लिए। और जैसे ही प्रभु के प्रमुख चेले ने, पतरस ने जान लिया कि अभी हमारे प्रभु के साथ कुछ तो गलत हो जाएगा, वो डर गया और डर के मारे उसने तलवार निकाली और एक सिपाही का कान काट डाला। जब पतरस ने ऐसा किया तब प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने पतरस को डांटा और कहा, तलवार म्यान में रख। और फिर जिसका कान काट डाला था उसको छुआ और स्पर्श करके चंगा किया। अभी वो खुद मेमने की तरह पकड़ा गया है और मेमने की तरह मारा जाएगा, वो जानता है, लेकिन जाते जाते भी दुश्मन से प्रेम करते गया। यदि किसी ने हमारा कुछ बुरा किया है और जब उनके साथ भी बुरा होता है, तब हमें मन में ज़रा सुकून लगता है, अच्छा हो गया, ऐसा ही होना चाहिए था, अच्छा हो गया, ऐसा ही होना चाहिए था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी ऐसा बर्ताव मत करो। यदि हमारे दुश्मनों के साथ कुछ बुरा होता है, तब मन में हंसना नहीं, मन में हंसना नहीं। पुराने नियम में साफ कहा गया है, जब तुम्हारा बैरी गिर जाएगा तब उसे देखकर हंसो मत, वरना परमेश्वर ये देखेगा और नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि तुम भी परमेश्वर की संतान हो, वे भी परमेश्वर की संतान है। एक ही बाप के दो बेटे होते हैं, एक परीक्षा में पहला नंबर लाता है, एक परीक्षा में फेल हो जाता है। जो पहला नंबर लाता है वो अपने भाई को हंसने लगा तो क्या बाप को अच्छा लगता है? एक बाप के दो बेटे हैं, एक परीक्षा में पहला नंबर लाता है, एक का दिमाग चलता ही नहीं है। माँ बाप पिटाई करते हैं, बहुत उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग ही नहीं चलता है तो बेचारा करेगा क्या? वो परीक्षा में कम अंक लाता है, कभी कभी फेल भी हो जाता है। माँ बाप उसको डांटते हैं क्योंकि ये माँ बाप का हक है, लेकिन यदि भाई उसकी मजाक उड़ाने लगा तो माँ बाप उसको भी डांटते हैं, तू चुप रहे, हम देखेंगे। माँ बाप का फ़र्ज़ है तो माँ बाप उस बेटे को ज़रूर डांटेंगे जो कम अंक लाता है या फेल हो जाता है, लेकिन जब उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है, दूसरों के सामने उसकी निंदा करता है, हंसता है, तो माँ बाप को ज़रूर बुरा लगेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम्हारा बैरी गिर जाता है तब उसे देखकर हंसो नहीं, मत हंसना, वरना परमेश्वर ये देखेगा और उसे अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन ध्यान में रखना, परमेश्वर किसी से नफरत नहीं करता है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी मनुष्य से नफरत नहीं करता है। आज इस दुनिया में इतना बुरा चल रहा है और बुराई बढ़ती जा रही है, तो भी आज नया दिन आ गया। जब कोरोना की महामारी चल रही थी, लग रहा था अभी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 2022 के बाद 23 आ गया, 23 के बाद 24 आ गया, 24 के बाद 25 आ गया, और पता नहीं आगे कितने साल बचे हैं। लेकिन विश्वास करो, ये हर दिन जो परमेश्वर दुनिया को दे रहा है, ये उसका अनुग्रह का समय है और उसके दया के कारण, करुणा के कारण दे रहा है। इसलिए दे रहा है कि पापी लोग, दुष्ट लोग मन फिराए, अपना गलत रास्ता छोड़े और परमेश्वर के रास्ते पर आ जाए, वरना उनका विनाश हो जाएगा। हर नया दिन परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया हुआ मौका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तो 10 साल बाद की भी योजना बनाते हैं, 10 साल बाद हम ये करेंगे, 25 साल बाद हम ये करेंगे। हमारी योजना के लिए परमेश्वर नहीं रुका है। परमेश्वर दुनिया को जो हर नया दिन दे रहा है, एक ही मकसद के लिए दे रहा है कि बुरे लोग अपना बुरा मार्ग छोड़े और पश्चाताप करके मन फिरा के परमेश्वर के पास लौट आए, ताकि उनका विनाश ना हो जाए। इससे हम जानते हैं कि परमेश्वर धर्मियों से भी प्रेम करता है, अधर्मियों से भी प्रेम करता है।
धर्मियों को आशीषित करता है और अधर्मियों को मन फिराव का मौका देता है, अवसर देता है, इंतज़ार करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो उनको डांटता नहीं? ज़रूर डांटता है। अधर्मियों के जीवन में संकट, दुख, बीमारी भी आते हैं और इनके द्वारा परमेश्वर उनको सच्चाई के राह पर लाने की कोशिश करता है। परमेश्वर अपने पास बुलाता है, लेकिन ये सारी उसकी कोशिश है कि वे अपना मन फिराए और परमेश्वर के पास लौट आए। इसलिए जब आपका दुश्मन गिर जाता है या उसके बारे में कुछ गलत होता है, हंसना नहीं, परंतु उसके लिए प्रार्थना करो। देखो, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। 2 बार बताया है। एक बार बताया आशीष दो, फिर बताया आशीष दो, श्राप न दो। ये कितना ज़रूरी है। हम में से हर एक के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे ज़रूर रहते हैं। आप ऐसा मत समझो इस व्यक्ति से मेरा छुटकारा हो जाएगा तो मेरे जीवन में शांति आ जाएगी। एक से छुटकारा हो जाएगा तो कुछ समय के बाद दूसरा आएगा, ये चलते रहेगा। आप एक से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं तो कुछ समय के बाद दूसरी व्यक्ति आपके जीवन में आ जाएगी, जिससे आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमारा धरती का जीवन एक परीक्षा का समय है और हमेशा हमारी परीक्षा चलती है कि हम अपने जीवन में आने वाली घटनाओं के साथ किस रीति से व्यवहार करते हैं। और यदि आपने सच्चाई को जाना है, परमेश्वर के वचनों को जाना है और वचन के अनुसार चलने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान में रखना, आपके साथ बहुत ज़्यादा परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा की घड़ी बार बार आ जाएगी, बार बार आ जाएगी, बार बार आ जाएगी। बिना वजह आपको सताया जाएगा, बिना वजह आपको परेशान किया जाएगा। आपका किसी के साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, वो भी व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाएगा और आप सोचोगे कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये क्यों मेरा दुश्मन बन चुका है। होते जाएगा। और जिनका आपने भला किया है ना, वो भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। जिनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, वो भी दुश्मन बन जाएंगे और जिनका आपने भला किया है, वे भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। और हमें ज़्यादा बुरा तब लगता है कि हमने इनके कठिन दिनों में इनकी मदद की है, हमने इन पर कितने एहसान किए हैं, हमने इन पर कितना प्रेम किया है, और ये तो हमारे साथ दुश्मन की तरह बर्ताव करने लगे। लेकिन ध्यान में रखना, ये सारी चीज़ें हमारी परीक्षा का समय है और इन घटनाओं के समय हम कैसा बर्ताव करते हैं परमेश्वर देखता है, परखता है। हम वचन के अनुसार चलते हैं या नहीं। जब हमारे जीवन में सब अच्छा चलता है और हम परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं तो ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हमारे जीवन में कठिन समय आता है और तब भी हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, तब ये परमेश्वर की नज़र में बड़ी बात है और तब जाकर हम परीक्षा में सफल होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके बच्चे का 10वीं का रिजल्ट आ गया। आप सोचते थे बच्चे को 60-65% मिलेंगे, रिजल्ट देखा 70% मिले, आप बड़े खुश हो गए। उस दिन आप पारिवारिक प्रार्थना जो हर दिन आधा घंटा करते थे, उस दिन आपने 1 घंटा किया, क्योंकि आप बहुत खुश है। आपको लगता था मेरे बेटे को 60% मिलेंगे, लेकिन 70% मिले, तो आप बहुत खुश है। किस पर खुश है? बेटे पर भी खुश है, प्रभु पर भी खुश है। बहुत अच्छा काम किया प्रभु ने। आधा घंटा हर दिन पारिवारिक प्रार्थना होती थी, आज 1 घंटा करेंगे, क्योंकि प्रभु ने बहुत अच्छा काम किया। अगले साल आपका बच्चा 11वीं में जाएगा, फाइनल परीक्षा का रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा आपका बेटा फेल हो गया है। उस दिन आप बच्चे के ऊपर नाराज़ हो जाएंगे, प्रभु के ऊपर भी नाराज़ हो जाएंगे और पत्नी कहेंगी चलो प्रार्थना करते हैं। नहीं, आज मेरा मूड नहीं है। हो गई ना आपकी परीक्षा, आज मेरा मूड नहीं है, कल करेंगे प्रार्थना। आज मूड क्यों नहीं है? क्योंकि आज बच्चे का रिजल्ट देखा, बेटा फेल हो गया परीक्षा में।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु पे ऐसा प्रेम करो कि बेटा 70% या 80% लाए या फेल हो जाए, लेकिन मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है, वो जिंदा है। उसने मुझ पर कल भी प्रेम किया था, आज भी प्रेम करता है और अनंत काल उसका प्रेम बना रहेगा। हमारे बेटे के परीक्षा के रिजल्ट के ऊपर हमारा प्रभु के ऊपर का प्रेम निर्भर नहीं होना चाहिए। किसी दिन आपका धंधा बहुत अच्छे चलने लगा, हर दिन आपको 700-800 रुपये मिलते थे, उस दिन 1500 रुपये मिला, आप बहुत खुश, आज बहुत अच्छे से प्रार्थना करेंगे क्योंकि हर दिन 700-800 मिलता था, आज 1500 मिले। ऐसा दिन आएगा जब आपको 500 भी नहीं मिलेंगे, तो क्या प्रार्थना नहीं करेंगे? आज मूड नहीं है, क्यों नहीं? आज पैसा नहीं आया, घर का भाड़ा कैसा भरेंगे, बाकी खर्चा कैसे करेंगे, कैसा चलेगा? और यदि ये लगातार 3-4 दिन या सप्ताह भर चलता रहा तो आपकी प्रार्थना के ऊपर असर हो जाएगा। आप प्रार्थना करने बैठेंगे तो, लेकिन मन में ये विचार रहेंगे कैसा हो जाएगा, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हाथ में बाइबल उठाने का मन भी नहीं हो जाएगा। और यदि ज़बरदस्ती बाइबल पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो बस यूं ही पढ़ते जाएंगे, क्या पढ़ रहे हैं दिमाग में भी नहीं जा रहा है, क्योंकि मन में बार बार यही विचार है, इतने दिन से धंधा कम हो रहा है, इतने दिन से धंधा कम हो रहा है, अभी कैसा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन की घटनाएं हमारा परीक्षा का समय रहता है कि उस समय हम कैसे परमेश्वर को प्रतिसाद देते हैं, हम कैसा बर्ताव करते हैं। यदि आपके जीवन में सताने वाले लोग हैं, आपके घर में, आपके पड़ोस में, या आप जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, या आप जहाँ पर आपका धंधा चला रहे हैं, आसपास ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिनके द्वारा आपको बहुत दुख पहुँचता है, आपका अपमान किया जाता है, आपको सताया जाता है, और भी कई बुरी या गलत बातें आपके साथ होती होगी जिसके कारण आप बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, अपने सताने वालों को आशीष दो। जब आप हर दिन प्रार्थना के लिए बैठते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। हमारे प्रभु ने सिखाया और खुद भी वैसा ही किया। जब वो क्रूस पर तड़प रहा था, कितना दर्द था बताओ उसके शरीर में। उसकी पीठ पहले ही छलनी बन चुकी थी, इतना कोड़ों का मार उसको दिया गया था कि पहले उसका शरीर छलनी बन चुका था। और ऐसी हालत में उसके दोनों हाथों से, पैरों से कीले आर पार गए थे। हम एक छोटी सी पिन भी हाथ को लगती है तो दर्द होता है, हमारे प्रभु के हाथों से कीले आर पार गए, पैरों से कीले आर पार गए। वो इतना लहूलुहान था और क्रूस पर उसका शरीर लटका हुआ था, टांगा हुआ था, और वो तड़प रहा था। जो क्रूस के नीचे खड़े थे मजाक उड़ा रहे थे, तूने अंधे की आंखें खोली, क्या अभी अपने आप को नहीं बचा पा रहा है? तूने मरे हुओं को जिंदा किया, अभी खुद क्यों मर रहा है? कितनी मजाक, कितना दुख, कितना सताए जाना। इतनी पीड़ा में प्रभु ने प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जो बोला उसने खुद करके भी दिखाया। तो हम यदि उसकी संतान है तो हमारा भी फर्ज है हम भी वैसा ही करें। आप जब हर दिन प्रार्थना के लिए प्रभु के सामने बैठते हैं, केवल मेरा परिवार का इतना ही मत देखो। आपको जो सताने वाले लोग हैं ना, उनकी पहली याद करो और उनके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि परमेश्वर उनके दिल को बदल दे। प्रार्थना करो कि उनके भी जीवन में प्रकाश आ जाए। प्रार्थना करो कि उनके जीवन से शैतान के काम नष्ट हो जाए। प्रार्थना करो कि उनका उद्धार हो जाए। आप जब आपके दुश्मनों के लिए और आपके सताने वालों के लिए प्रार्थना करना शुरू करोगे, आप धीरे धीरे आपके ही अंदर बदलाव देखोगे। पहला बदलाव आपके अंदर हो जाएगा। जब आप सताने वालों के लिए प्रार्थना करना शुरू करोगे, तब सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात हो जाएगी, आपके दिल में शांति आ जाएगी।
जो पहले आपको बड़ा गुस्सा आता था उन्हें देखने से, और जब वो आपके खिलाफ कुछ करते हैं आपको बहुत गुस्सा आता था, लगता था क्या करूं क्या नहीं, ऐसा लगता था ना। जब आप उसके लिए दिल से प्रार्थना करेंगे ना, आपका दिल सबसे पहले शांत हो जाएगा। परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह आपके ऊपर हो जाएगा कि आपके हृदय में शांति आ जाएगी, और आप जब दोबारा जाओगे ना ऑफिस में, कंपनी में, उसको देखोगे, वो आपके ऊपर नाराज़ रहेगा लेकिन आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपके दिल का कब्जा परमेश्वर की शांति ने ले लिया है, और ये शांति आपको स्थिर रखेगी, ये शांति आपको प्रभु में बनाए रखेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप गुस्सा करोगे और गुस्से से उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, 10 लोगों को बताओगे भी। कई लोगों को ये आदत होती है सताने वालों के बारे में, इसको बताओ उसको बताओ, या ऐसा गलत आदमी है, या ऐसा बुरा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मुझे ऐसा सता रहा है। बंद करो ये सब बातें। यदि आप दूसरों को बताते जाओगे, आपके अंदर नफरत बढ़ते जाएगी, घृणा बढ़ते जाएगी, और जितनी नफरत बढ़ते जाएगी आप अशांत बन जाओगे, अस्थिर बन जाओगे। आप जीवन में गलत गलत फैसला लेना शुरू करोगे, क्योंकि आपके अंदर शांति नहीं है। और शांति क्यों नहीं है? आपके अंदर किसी के लिए तो नफरत बढ़ रही है। जो आपको सता रहे हैं, जो हमें सताते हैं, परेशान करते हैं, क्या परमेश्वर देखता नहीं? वो ज़रूर देखता है। क्या परमेश्वर उनका बदला नहीं लेगा? ज़रूर लेगा। लेकिन बाप वो है तो काम उसका है, हमारा नहीं। स्वामी वो है, धनी वो है, तो अपनी सृष्टि के ऊपर देखना और उसके गलत कामों के लिए या अच्छे कामों के लिए उसको बदला देना, ये उसका काम है, हमारा काम नहीं है। क्योंकि हम खुद भी पापी हैं, तो हम किसी से नफरत नहीं कर सकते हैं। हम खुद भी पापी हैं, तो हम किसी का इंसाफ नहीं कर सकते हैं। यदि हम उनसे नफरत करने लगे, और इसके विपरीत भी कई लोगों के मुंह से गालियां निकलती है, उल्टे भले बुरे शब्द निकलते हैं, यदि ऐसा आपके द्वारा होने लगा तो इसका बुरा असर आपके जीवन पर होते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप उनको गालियां दोगे, वो आपके जीवन पर भी आ जाएगी। आप उनके लिए बुरा सोचोगे और बुरा बोलोगे, वो आपके जीवन पर भी वापस आ जाएगा। आप उनके बारे में अच्छा बोलोगे तो आपके ऊपर अच्छी बातें आ जाएगी। आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, दुआ करोगे, तो उस दुआ का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का मार्ग है, ये परमेश्वर का रास्ता है। ये गलत आदत छोड़ दो। 10 लोगों को किसी के खिलाफ बताना, इसे निंदा करना भी बोलते हैं। निंदा करना, यह आदमी ऐसा बुरा है, ये औरत ऐसी बुरी है। कितने सारे लोग ऐसा करते हैं, ये बुरा है, ये गलत है, मेरे सास ऐसी है, मेरे ससुर ऐसे हैं, मेरे दामाद ऐसे हैं, या और कितने सारे लोगों के बारे में हम बुरा बुरा बोलते हैं। पर ध्यान में रखना, इसका हमारे ऊपर गलत नतीजा होता है। यदि आप आशीर्वाद चाहते हो, आपका खुद का जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपका पूरा परिवार परमेश्वर के आशीषों से भर जाए, ऐसा यदि आपको लगता है, तो आप दूसरों को आशीर्वाद देना शुरू करो, और दूसरों को, यानी सबसे महत्वपूर्ण अपने सताने वालों को, अपने दुश्मनों को आशीष देना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है आशीष ही दो, श्राप मत दो। यदि आप श्राप दोगे तो श्राप आपके ऊपर आ जाएंगे, आप आशीष दोगे तो आशीष आपके ऊपर आ जाएंगे। जो आपको फिर चाहिए वही आपको देना है। हालेलुया, हालेलुया। आप गेहूँ चाहते हो तो गेहूँ बोते हो, चावल चाहते हो तो उसी को बोते हो, वरना उसकी कटनी नहीं काट सकते। आप आशीर्वाद चाहते हो, आशीर्वाद बोते जाओ। यदि आप श्राप बोओगे तो श्राप आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये पूरा संसार अंधकार से भरा हुआ है। गलत बातें, गलत सोच विचार संसार में बहुत भरे हैं, क्योंकि ये संसार शैतान के अधीन है, और वो दुष्ट सारी बुरी बातें दुनिया में भर रहा है। लेकिन हमें उससे आज़ाद होना है,
हमें उससे बाहर आना है और हमें सांसारिक बातों पर ध्यान नहीं लगाना है, परंतु परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना है। मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन आशीषित होने के लिए परमेश्वर क्या कहता है? दूसरों का बुरा करके हमारा भला नहीं हो सकता है। हम दूसरों का बुरा सोचेंगे तो हमारा भी बुरा ही हो जाएगा। और इसीलिए जीवनदाता की योजना क्या है, जीवनदाता के शब्द हमें क्या सिखा रहे हैं, उस पर देखना ज़रूरी बात है। वचन कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। आज तक आपके हाथ से ऐसा पाप हुआ है कि आपने आपके दुश्मनों को और सताने वालों को श्राप दिया है, उनके बारे में बहुत सारे लोगों को बताया है। आज प्रभु के सामने पश्चाताप करो, दिल से पश्चाताप करो, क्षमा मांगो और आज के बाद ये गलत बर्ताव बंद करो और दूसरों के लिए और ज़्यादातर सताने वालों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो, उनको आशीर्वाद देना शुरू करो। आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके हृदय में बड़ी शांति आ जाएगी, आप मन में स्थिर बन जाओगे। आप उनके लिए दुआ करोगे तो आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। उनको आशीर्वाद दो तो आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद आ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।